जय माता दी जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। इस समय मैं शास्त्री नगर मंदिर में हूँ जहाँ माता का दरबार है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा और आप लोग भी यहाँ पे आए होंगे। तो चलिए, इस समय हमारे साथ है राज भैया। पहले तो जय माता दी। जय माता की जी आपको। तो आप मुझे बताइए, जिस समय नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों में यहाँ लोगों का आना जाना भी बहुत ज्यादा रहता है, भीड़ भी रहती है, तो क्या मान्यता रहती है इस मंदिर में? और हमने ये भी सुना है कि लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामना भी उनकी पूरी होती है। देखिए पहले तो सबको शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। ये 40 साल पुराना स्थान है और यहाँ पे बहुत लोगों की मन्नत मनौतियां पूरी होती हैं, खासकर जिनके बच्चे नहीं होते हम्म। या जिनको भी कोई ऐसा कष्ट है जो असाध्य है, वो ठीक हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ सच्चे दिल से आना होता है और यहाँ निशुल्क सेवा चल रही है। यानी 40 साल से निशुल्क सेवा। कोई भी आए यहाँ पे जो है भगवान का पूजन भजन करे और यहाँ पे हाजिरी दे और वो ठीक हो जाता है। तो डेली यहाँ पे संगत जो है आती है नवरात्रों में, आप सत्संग वगैरह भी डेली यहाँ पे होता है? 9 नवरात्रों को माँ का गुणगान होता है। ठीक रात्रि 8 बजे जो है आरती के साथ ही गुणगान शुरू होता है। रात्रि अर्धरात्रि तक ये चलता है क्योंकि माँ की नवरात्रे हैं। माँ ने कहा है कि रात्रि जो जाग गया 9 दिनों में, उसी को सब कुछ मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे रात्रि ही मनाते हैं। कोई ऐसा चमत्कार हो, और हमने सुना भी है कि एक महिला, उसके साथ भी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। वो महिला जो है कुछ साल पहले बीमार हुई थी, तो कोमा में चली गई थी। तो आप जब गए मिलने के लिए, और वो जो महिला है वो ठीक होगी। देखिए ऐसे तो बहुत चमत्कार हैं, जैसे हमारे चंडी माता ओम शक्ति राजू भैया यूट्यूब में चैनल है, आप देखिए उसमें टेस्टमनीज हैं बहुत लोगों की। लेकिन जो प्रमुख चमत्कार है कि वो लेडी जो है यहाँ की सेवादार है। वो हम्म। उसका मकान नहीं बन रहा था तो महारानी ने उसको मकान की दात वो बख्शी। कैसे? उनको कहा एक ईंट लेके आओ और ईंट यहाँ रखने से जो है आप वापस ले जाओ और 6 महीने के अंदर मकान बन जाएगा। तो किसी ने उनको डोनेट कर दी जमीन, 10 मरले जमीन डोनेट कर दी अपने आप ही। और फिर मकान आहिस्ता आहिस्ता बन गया उनका। जिस दिन मकान की ओपनिंग थी, छत पे चढ़ी हुई थी, छत से नीचे गिर जाती हैं वो हम्म। और वो कोमा में चली जाती हैं। फिर जब मुझे पता चलता है तो तब कोरोना काल था, फिर मैं गया वहां पे। और महारानी का तो मेरे को कुछ नहीं पता, वो लेटी हुई थी, मेरे से देखा नहीं गया। मैंने उनके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा माँ इसको जीवन दान दे दो, इसने बड़ी सेवा की है। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं जैसे पीछे मुड़ा तो उनका जो है एकदम से आंखें खोल दी। सभी डॉक्टर परेशान हो गए और आगे पीछे हुए तो मैं भाग गया वहां से। मैंने कहा अब पता नहीं क्या पूछेंगे, क्योंकि देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, सब करने कराने वाली माँ जगदम्बा ही है, माँ चंडी माता ही है। तो अगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना रहने को घर नहीं है, तो अगर आज भी वो लोग यहाँ आते हैं, अपनी हाँ, मन्नत रखते हैं, तो क्या देखिए ईंट जिनके अगर लेकर आएंगे तो क्या बस आपको बाजार लगता से है? की ईंट खरीदनी है, उसको लाल कपड़े में लपेट के यहाँ चढ़ा दिया जाता है। जिनके बच्चे नहीं होते, कल 60वां जागरण हो रहा है, चंडी माता का भंडारा भी होगा। उस रात को जो भी स्त्री जिसके पास बच्चा नहीं हम्म। है, वो रात को बैठेंगे, उसको फल डाले जाते हैं। माँ गिनकर फल डालती हैं। यहाँ पे प्रवेश होता है देवी चंडी का और फल दिया जाता है कि ये फल खाने से आपके घर में औलाद हो जाएगी। 17 साल, 13 साल, 19 साल, जो मैं आपको कह रहा हूँ, कोट करके कह रहा हूँ। आप चंडी माता ओम शक्ति राजू भैया यूट्यूब में जरूर इसको सर्च करिए। उसमें वो जिनके घर में पैदा हुए हैं, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि उनके घर में इतने साल के बाद बच्चे हुए हैं। तो जिनके मकान नहीं है, जो काफी सालों से अपना घर चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? आपने कहा कि एक ईंट यहाँ लेकर एक आए ईंट लाल लानी, कपड़े में। लाल कपड़े में लपेट कर यहाँ चढ़ा देनी और माँ से ये प्रार्थना करनी कि मेरे घर का मकान, मेरा मकान बन जाए। बस इस कोई भी यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीजें रखी गई हैं। जिनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको एक त्रिशूल और एक जो है घंटी उनके हाथों से स्पर्श करके यहाँ चढ़ानी होती है। और हलवा पूड़ी चना जो हो, अपनी इच्छा के इच्छा अनुसार। अनुसार वैष्णवी है यहाँ पे जो भी है। तो कुछ बच्ची ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनकी शादी नहीं, उनके कोई ये उपाय है? देखिए, हाँ उनका उपाय ये देखिए, ये माँ की संगले हैं यहाँ पे। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम हाँ आपके पास आए थे, आपने तभी बड़े उपाय बताए थे, ये लोगों ने वो ये उपाय देखे भी। ये संगले हैं माता की। ये आज के नहीं है, 40 साल पुराने हमारे माँ की ये संगल है। कलीरे भी लगाए हैं कलेर है, उन्होंने। इसके नीचे से 9 दफा निकलने पे 6 महीने या साल के अंदर शादी पक्की होगी, ये गारंटी है हमारी। लेकिन यहाँ सच्चे मन से सुच्चे तरीके से आना पड़ता है। यानी कि आप व्रत रख के आएंगे। और ये जो है ये विजय दशमी तक ये यहीं पे लगी रहेगी। विजय दशमी भी उतर जाती है, फिर 6 महीने के बाद फिर ये संगले यहाँ पे लगती है। मतलब कि विजयदशमी तक जिनको हाँ, आना पहले है वो। नवरात्रि से विजयदशमी तक वो आ सकते हैं, लेकिन सुच्चे मुंह आए और यहाँ से निकल जाए। बस नीचे से ऐसे निकलना है, 9 दफा निकलना है बस इसके नीचे से। ये तो है यहाँ पे। अगर किसी को कोई परेशानी हो,
देखिए आज के टाइम में हर कोई जो है परेशान भी अपनी निजी जिंदगी में जो रहता जी है, जी जी। और कई बार लोग होते हैं इस परेशानी में आगे पीछे भी दौड़ते हैं, भागते हैं, मगर फिर भी कोई उपाय है जो नहीं होता। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना देखिए, चाहेंगे? जो तो बीमार है उनको तो डॉक्टर को पहले सलाह लेनी चाहिए, है ना? लेकिन कहते दवा के साथ दुआ भी करनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ माता का जल देते हैं, हम कहते हैं दवाई भी अगर खानी है तो माता के जल के साथ खाइए। तो क्या होता है कि आप दोनों का विज्ञान और भगवान का जो धर्म जुड़ता है तो आप पे कल्याण होना ही होना है। और जैसे यहाँ पे कई लोग जो हैं बड़े परेशान होते हैं, तो रात को यहाँ पे माँ चंडी की गद्दी जो है 40 साल से चली आ रही है, वो प्राचीन गद्दी है। यहाँ वो क्या करते हैं कि आप, हम तो ओपनली कहते हैं कि आप आए देखें, धूफ लेके प्रश्न डाले जाते हैं और आग में जला दिए जाते हैं। तो माता का चेला जो होता है वो आह्वान करता है देवी का, और फिर क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं कि आपके मन में क्या है, आप क्या करने आए हो, उसका उपाय भी बताते हैं। धूप खाली मार्केट से लेना या अपने घर मार्ग से? नहीं, घर से लेना होता है, उस धूफ के अंदर प्रश्न डालने होते हैं कि जैसे जो भी प्रश्न आपका हो, एक्स जो वाई भी जेड, उन्हें कोई भी कुछ परेशानी भी हो। परेशानी है। और वहां पे जैसे कल ही कोई आया था, तो उनको पूछा गया कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, कितने भाई हो तुम? उन्होंने कहा हम एक भाई एक बहन है। वो शायद यहाँ परीक्षा ले रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं, तुम दो भाई हो। कहते हाँ, मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई। फिर कहते तेरी टांग में लगी थी? कहने लगे नहीं, टांग में नहीं लगी थी। कहते नहीं। फिर बहन बोलने लगी क्यों, तेरा एक्सीडेंट हो गया था, तेरी टांग तो टूटी हुई है। मतलब कि कुछ लोग आपको लगता है यहाँ हाँ, पे आजमाने भी आते आजमाने के हैं, लिए आते भी हैं, यहाँ पे आते आते हैं, हैं, आते तो हैं, उन आते हैं। लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो कुछ नहीं। आपको नहीं, मतलब कि माता रानी को आजमाने मैं के लिए देखिए आते हैं? देखिए एक चीज है, हम तो माता रानी के चेले हैं। मैं तो एक आपके माध्यम से एक चीज बोलना चाहूंगा, जिससे काफी लोगों को नाराजगी भी होती है मेरे से, कि हम भगवान नहीं, हम भगवान के चेले। चेले हैं। अब जो ये लोग माता बनते हैं, ये नहीं बनना चाहिए। हम कहते हैं हम माता के चेले, माता के बच्चे, माता के नौकर हैं हम अगर ऐसा बोलेंगे तो लोगों की आस्था और ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि भगवान भगवान है, हम दास हैं। हम उनकी शक्ति के द्वारा ये काम करते हैं, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। वी आर इनलाइटेड बाय दैट सुप्रीम लाइट, वी आर नॉट लाइट। ये मेरा वो है कि हम प्रकाशित है, हम प्रकाश है भी नहीं, हो भी नहीं सकते। हम प्रकाशित है, इनलाइटेंड है। जब गद्दी में बैठते हैं उनका आशीर्वाद मिलता है, हम लोगों का क्योर कर देते हैं। इसमें अरे बड़ापा, हमारा बड़ापन कुछ नहीं है। हम सेवादार हैं, हम सेवक बैठे हैं। इसलिए मेरे नाम के आगे सेवक लिखा जाता है। और मेरे गुरुदेव भी अपने नाम के आगे माँ चंडी का नौकर लिखते हैं, सेवक लिखते हैं कि हम सेवक हैं। अब हम उनको गुरु जी बोलते हैं, लेकिन वो अपने नाम से कभी ये नहीं बोलते कि मैं माता हूँ या फिर कुछ ऐसा हूँ। ऐसा नहीं बोलते। हम जब लास्ट टाइम भी आए थे तभी हमने आपसे एक सवाल किया था कि माता की लगन आपकी, जब से माता के साथ आपकी लगन लगी, तो इस बीच लोगों ने बड़े सारे सवाल किए होंगे, तो आज भी आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज भी आप उन सवालों का जवाब देते हैं या माता रानी पे छोड़ के ही निकल आगे जाते हैं? नहीं, कई दफा जवाब देने भी पड़ते हैं। आपको लगता है जवाब देना भी जरूरी है? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए क्या है कि मैं एक लिविंग एग्जांपल हूँ जी सबके हम्म। सामने, कि मेरे पिताजी जो थे वो नहीं मानते थे, वो ये नहीं आपने मानते लास्ट थे। टाइम भी हाँ, बताया। तो मेरी माता जी बड़ी रिलीजियस थी, उन्होंने हम्म। मुझे इस लाइन में डाला। और मुझे जब ये सब चीजें घटना घटने लगी तो मेरे फादर साहब ने एक चीज की, और वही मेरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैंने ना पढ़ा लिखा कोई चेला नहीं दिखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख के एक अफसर बन के किसी गद्दी पे बैठोगे ना, तो सबको एक मैसेज आएगा कि नहीं, इस लाइन में पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। तो मैंने पीएससी क्वालिफाई किया, पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया। राइट नो मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं वो ड्यूटी भी निभा रहा हूँ, ये माता ड्यूटी रानी। भी निभा रहा हूँ। और कोशिश करता हूँ कि दोनों में तालमेल बना रहे। किसी बार तालमेल हिल भी जाता है तो मैं माँ से भी माफी मांगता हूँ, डिपार्टमेंट से भी माफी मांगता हूँ कि भाई मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं इस लाइन को नहीं छोड़ सकता हूँ। क्योंकि माँ ने जो दिया है वो मेरी माँ ने दिया है। मैं मैं भी नौकरी छोड़ दूं, लेकिन ये नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सबसे पहले मैं माँ का नौकर हूँ, फिर उसके बाद समाज का नौकर हूँ। हर साल आप नवरात्रों में जागरण करवाते हैं, और कल जो है बड़ा अहम दिन है आपके लिए, 60वां जागरण जो है आपके यहाँ होने वाला है, हाँ, और कौन कौन आने वाले हैं? देखिए ये 60वां जागरण है। मैं जगदम्बा मैया को, चंडी मैया को कहता हूँ कि 108 करवाए मेरे हाथों से, तो तब मुझे चैन आ जाएगा। 100, क्योंकि साल में दो होते हैं। और अभी हमारा बावे में भंडारा, 42वां बावे में भंडारा हुआ, जिसको शाही भंडारा बोलते हैं हम। उसमें जो है 16-17 तरह के स्टॉल लगते हैं, तो इसलिए उसका नाम शाही भंडारा। और जो मेरे यहाँ पे होता है, ये माँ का भंडारा है। एक थोड़ा गरीबों का भंडारा कहते हैं, क्योंकि हमारे के यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे जो होता है, हमारे अपनी संगत करती है, वहां पे हमें सपोर्ट मिलती है। उन्होंने मना किया नाम बताने से, इसलिए हम उनका नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके सपोर्ट से वहाँ शाही भंडारा लग जाता है। और यहाँ पे हमने फलाहार करना होता है, ये सब चीजें करवानी होती हैं। और आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, मैं भूल गया। कि कल कौन कौन आ रहे हैं, जैसे हाँ, आप जागरण घर, कर रहे हैं, तो अगर देखो बात करें हर अच्छे कलाकार माता के अच्छे भगत जो कला, है। जम्मू के सारे कलाकार अच्छे हैं। मैं कईयों की माफी भी मांगना चाहता हूँ
कि मैं बुला नहीं पाता हूँ, क्योंकि हर 6 महीने के बाद ना लोग यहाँ पे अलग चेहरा दिखना चाहते हैं। तो इस बार जो है चंडी माता के तो वो तो हमेशा आते हैं, दलजीत जी हैं, फिर सन्नी जोगी जी आएंगे, अंशुल जी हैं जो नया, जिन्होंने मेरी एक एल्बम में अपना जो है मैं अपने इस गाने में मेरी एल्बम मुझे फीचर कर दिया बीच में। उसने यहाँ गुरु गद्दी थी, उन्होंने वीडियो खींच के लिए और बहुत अच्छा बना, और उसकी वजह से मुझे मचेल भी जाना पड़ा उस भजन को देखते हुए। तो और बरगराल जी हैं, बगराल जी है, वो बहुत अच्छा भजन गाते हैं। कुलबीर जी नरगोत्रा जी हैं, जिनका भजन बहुत फेमस चला है, अभी चल रहा है, चलियो जाना पार्टनर मचेलाओ, वो भी आ रहे हैं। बाकी दलजीत जी तो है, सन्नी जो कि बहुत उम्दा कलाकार हैं, पुराने क्लासिकल गाने वाले हैं और पंजाबी गाते हैं। तो इस बार थोड़ा वैरायटी चेंज की, पिछली बार नवीन पंजाबी जी थे, सुरेश जी थे, और अगली बार देखो, अगली बार फिर दोबारा हम क्या करते हैं, इसके बाद नए चेहरे। नेक्स्ट में फिर रिपीट कर देंगे, तो थोड़ा चेंज करते हैं। तो जितने भी लोग आपको इस समय हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हर साल हम आपके पास आते हैं, मुलाकात करते हैं, हर साल में 2 बार आते हैं, तो अगली बार भी हम आएंगे, आने वाले जब नवरात्र आएंगे बिल्कुल, मैं तो तो न्योता दे रहा हूँ, आप जरूर आइए, आप परिवार सहित आइए, और सब लोग। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? कल टाइमिंग आप बता दें कि कितने बजे जागरण शुरू है भंडारा? देखिए, जागरण शुरू होगा रात को 9 बजे, और उसके बाद उससे पहले 8 बजे के करीब, 7 और 8 के बीच में जो यहाँ महाप्रदक्षिणा होगी, इस पूरे एरिया की प्रदक्षिणा होगी, क्योंकि जो प्रदक्षिणा को 2-3 साल से बंद है, वो प्रदक्षिणा इस बार होने वाली है। और उसके बाद जो है 12 बजे धूरी संध्या, जिसमें शिव संध्या बोलते हैं, उस वक्त जो है ज्योत प्रज्वलित होगी माँ भगवती की। और उसके बाद साथ में तो भंडारा 8 बजे तो चलेगा, 8 से माँ की इच्छा तक भंडारा चलेगा। तो चलिए, जितने भी लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं, जय चंडी माता जरूर आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। साथ ही साथ कल आप जो है यहाँ पे जागरण में हाजिरी अपनी लगाइए, और भंडारा भी है तो जागरण में आइए, माता रानी के दरबार आइए। तो जितने भी लोग हैं, तो मैं उनसे यही अपील करूंगी कि जो आप माता रानी के दरबार है, कल यहाँ पे आइए जरूर। तो चलिए, जय चंडी माँ भी जरूर लिखेगा हमारे कमेंट सेक्शन में, और नवरात्रों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडियन इंटरव्यू न्यूज के साथ। मैं हिमानी, धन्यवाद।